तो अबेंडन वाइफ मंगा के नेक्स्ट पार्ट में हम देखते हैं यहाँ पर जो होता है हमारा वुरु, वो अपनी फैमिली में इनवाइट करता है अपने पार्टनर को। और यहाँ पर जो ह्यूमनशी होता है वो उसकी फैमिली को काफ़ी गिफ्ट्स देता है। तो उसे समझ में आता है कि इसने इस बार इस लाइफ में इतने ज़्यादा गिफ्ट क्यों दिए हैं, क्योंकि लास्ट लाइफ में उसने थोड़ा सा उसे ऑफेंड कर दिया था। और वो सोचता है कि मेरा हस्बैंड जो कि जताता नहीं है, लेकिन एक्चुअली में उसे भी गुस्सा आ जाता है। तभी वो जा रहा होता है तो यहाँ पर हेंशन अपने कैरेज में चला जाता है। तो उसका सर्वेंट बोलता है कि यंग मास्टर आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो वुरु आ रहा होता है तो वुरु उससे बोलता है नहीं, मैं अपने हस्बैंड के जो कैरेज है उसके साथ उसमें राइड करना चाहता हूँ। यहाँ पर ना फिर जो वो लड़का होता है वो सर्वेंट वो एक्चुअली में ना वो फैमिली से होता है जो कि उसे हार्म करने की इच्छा रखता है। तो यहाँ पर वो उसे जैसे ही सुनता है कि वो अपने हस्बैंड के साथ राइड करना चाहते हैं तो उसका हम चेहरा देखते हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा अभी सैड हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करता है। वो सोचता है कि तुम मुझे हार्म करना चाहते हो, है ना? नो वे, मुझे पता है कि क्वेरीज के साथ कुछ गलत होने वाला है। तो यहाँ पर पीछे सर्वेंट से फिर बोलता है कि मास्टर ही का जो कैरेज है वो काफ़ी ज़्यादा छोटा है, लेकिन वो उसे नहीं सुनता और उसके कैरेज में जाके बैठ जाता है। तो यहाँ पर वो कैरेज सच में दोनों के लिए छोटा पड़ जाता है, क्योंकि वुरु काफ़ी ज़्यादा फैटी होता है। तो वहाँ पर उसके लिए बैठना काफ़ी मुश्किल होता है, वो बहुत ज़्यादा स्क्वीज़ कर रहा होता है। तो ही उसे बोलता है नीचे उतर जाओ। तो यहाँ पर वो उसके सामने हाथ जोड़ता है और उससे बोलता है प्लीज़ प्लीज़, मेरा जो कैरेज है वो टूट चुका है। तो ही उसे बोलता है ठीक है, अपने हाउस में वापस चलो अभी। वापस चलो मतलब वो अपने जो घुड़सवार होता है उसे बोल रहा होता है कि इसे अभी लेके चलो कैरेज में। तो यहाँ पर देखते हैं कैरेज नहीं चलता, क्योंकि अभी ना काफ़ी ज़्यादा भार हो जाता है, पूरू काफ़ी ज़्यादा हैवी होता है। तो यहाँ पर ना वो बोलता है पीछे से माय लॉर्ड, जो हॉर्स है वो अभी कैरेज को पुल नहीं कर पा रहा। इसकी बात सुन के पूरू काफ़ी ज़्यादा मतलब एम्बेरस होता है, वो उससे बोलता है मैं अपना वेट कम करूँगा। फिर हेई उसे बोलता है नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ये फ़ाइन है। वो उसे बोलता है एक्स्ट्रा हॉर्स को ऐड करो, तो वो यस करता है। तो और ज़्यादा हॉर्स ऐड किया जाता है कैरेज को घसीटने के लिए। तो यहाँ पर देखते हैं थोड़ी देर बाद जो वो कैरेज है जिसमें वो बैठने वाला था वो सच में ब्रोक हो जाता है, मतलब टूट जाता है। तो वो बाहर आता है वो दोनों ही। तो यहाँ पर ये देख के काफ़ी परेशान हो जाता है। तो यहाँ पर वुरु से बोलता है हे शुआन, देखा मैंने कहा था ना, कैन यू प्लीज़ जो यहाँ पर 2 कॉप्स हैं यहाँ पर सर्वेंट्स की उसे मेरे यार्ड में ट्रांसफ़र कर सकते हो। तो हे उसे बोलता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें कॉप्स हैं सर्वेंट्स की। उसकी बात सुन के ना वो थोड़ा वुरु शॉक हो जाता है, वो सोचता है मेरी प्रीवियस लाइफ में ऐसा ही था, लेकिन मुझे नहीं पता था ये जो सर्वेंट्स भी थे मतलब इसके अंदर, मुझे सिर्फ आधे साल बाद पता चला था हमारे मैरिज होने के बाद। लेकिन मैं अभी उसे एक्सप्लेन कैसे करूँ। तो ही उसे ज़्यादा और ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं सुनता है, उसका चेहरा देख लेता है वो। तो उसे ओके बोलता है सिंपली। फिर वो अंदर जाते हैं। तो यहाँ पर ना उसका जो सर्वेंट होता है अभी ही फैमिली के अंदर मतलब ही शॉन का जो सर्वेंट होता है वो बोलता है मैडम, यहाँ पर यंग मैन है जो कि आपको ढूंढ रहा है, उसने कहा है कि वो काफ़ी टाइम से वेट कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बोलते हैं, तो यहाँ पर ना जो मैडम है वो वुडो को एड्रेस किया जाता है। वो उससे बोलता है यंग मैन वो कौन हो सकता है। वो सोचता है प्रीवियस लाइफ में कोई भी मुझे ढूंढने के लिए नहीं आया था जब मैं कैरेज जो है उसका एक्सीडेंट हो गया था। और फिर वो सोचा नहीं, प्रीवियस लाइफ में तो मैं अनकॉन्शियस हो गया था क्योंकि कैरेज टूट गया था, तो मुझे क्या पता कि कौन मुझे देखने आया था कौन नहीं। तभी यहाँ पर वो देखते हैं। तो यहाँ पर एक लड़का होता है, वो उसे बोलता है भूरू, मुझे तुम्हारे ग्रैंडफादर ने सेंड किया है और ये वेडिंग गिफ्ट देके। तो यहाँ पर वो बोलते हैं ग्रैंडफादर, तो यहाँ पर उसकी मदर के साइड वाला ग्रैंडफादर ने उसे भेजा होता है गिफ्ट। वो सोचता है कि मैंने सुना था मदर ने कहा था, क्योंकि उसने मतलब एक आदमी से शादी, मतलब जो उसका अभी करंट का फादर है वो फैमिली का, उससे शादी करने के लिए अपने जो फादर है उसकी इच्छाओं से खिलाफ गए थे। मतलब उसकी जो मदर थी उसने भागकर शादी की थी, क्योंकि वो बंदा उनके सेम क्लान से नहीं था। तो उसके ग्रैंडफादर ने ओपोजिशन की थी, तो यहाँ पर इसीलिए उसके उस मदर को क्लान से हमेशा के लिए बाहर निकाल दिया गया था और कभी अलाउ नहीं किया गया था क्लान में आने के लिए। ग्रैंडफादर ने मदर को थोड़ी बहुत जो डोरी वगैरह दी थी, लेकिन उनके साथ कभी टच में नहीं थे। तो वो सर में उससे बोलते हैं ग्रैंडफ़ादर के बिहाफ़ पे मैं यहाँ पर आपको और आपके हस्बैंड को लॉन्ग लाइफ विश करने के लिए आया हूँ।
यहाँ पर वो उसका गिफ्ट एक्सेप्ट कर लेता है। वो उसे बोलते हैं तो अभी जो मेरी कांग्रेचुलेशन गिफ्ट था वो मैंने डिलीवर कर दिया है। वो मतलब गुड बाय कह के वहाँ से चला जाता है। तो यहाँ पर पीछे से वो गुरु चिल्लाता है, ये अभी लेट हो रहा है, क्या तुम एक रात नहीं रुकोगे यहाँ पर? तो यहाँ पर ना फिर वो बोलता है कि एटलीस्ट तुम डोर तो यूज़ कर ही सकते थे। तभी वो ओपन करता है उसे कि उसमें क्या है। तो यहाँ पर ना एक लॉन्गेविटी कार्ड होता है। तो वो कार्ड क्या है वो हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तो नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं, गुरु उस कार्ड को देख रहा होता है और सोचता है कि मेरे पास ऑलरेडी मेरी स्पिरिचुअल पावर्स हैं, लेकिन उसे ना किसी ने सील कर दिया था। लेकिन जो लॉन्गेविटी कार्ड है वो उसे अनलॉक कर सकता है, मतलब मेरी बॉडी के अंदर जो सील बनी हुई है उसे अनब्लॉक कर सकता है। तो यहाँ पर वो उसे देख रहा होता है और सोचता है प्रीवियस लाइफ में मुझे ना ये जो लॉन्गेविटी कार्ड है वो मेरी मॉम ने दिया था, वो भी 7 साल बाद। तो इस लाइफ में ऐसा क्यों हो गया, वो इतनी जल्दी मुझे क्यों मिल गया? लेकिन ये जो लॉन्गेविटी कार्ड है वो मेरे ग्रैंडफ़ादर के पास कैसे गया? तो क्या ऐसा हो सकता है मेरे ग्रैंडफ़ादर ने सील किया था मेरे स्पिरिचुअल पावर को, लेकिन वो ऐसा क्यों ही करेंगे? वो काफ़ी परेशान होता है अपने ही सवालों में, उलझा होता है। तो पीछे से ईश्वन आता है और बोलता है गुरु। और यहाँ पर वो बोलता है कि क्या हुआ है? तुम्हारे साथ क्या कुछ गलत है? वो उसे सिर्फ़ खाँसता है और उससे बोलता है ये फर्स्ट टाइम है मैंने मेरे ग्रैंडफ़ादर से कोई गिफ्ट रिसीव किया है। और यहाँ पर वो सोचा है जो लॉन्गेविटी कार्ड है और मेरे ग्रैंडफ़ादर, मैं सिर्फ़ अपॉर्च्युनिटी फाइंड कर सकता हूँ मेरे मॉम के वो पास जाने की और उनसे प्राइवेटली इसके बारे में पूछने की। तो वो उसे रख देता है अपने बॉक्स के अंदर, उससे बोलता है कि मैं अभी अपने रूम में जाता हूँ, रेस्ट करता हूँ। तो हेशन बस उसे देखता है। यहाँ पर हम देखते हैं वो जैसे ही उठता है हमारा गुरु, वो मतलब जिस चेयर पे बैठा होता है वो चेयर भी उसके साथ ही चली जाती है। तो यहाँ पर मतलब वो स्टक हो जाता है। तो हमारा जो मतलब हीशु ऑन होता है और उसका सर्वेंट होता है उसे देखते हैं। उसका सर्वेंट तो काफ़ी ज़्यादा मतलब उस पर हँसता भी है, अभी काफ़ी ज़्यादा हँसी आ रही होती है। ईशान बस अपने माथे पे हाथ रखता है, वो कुछ नहीं कर पाता और हम देखते हैं वो काफ़ी स्ट्रगल करते हैं उस चेयर को बाहर निकालने की। तो यहाँ पर इसी हँसी के साथ हमारा जो सीन है वो कट होता है। फाइनली जो चेयर है वो निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर वो रोल के लिए तो काफ़ी एम्बैरेस होता है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब उसे शर्म आ रही होती है। सोचता है कि वाओ! कितना ज़्यादा शर्म की बात है। और सोचता है कि क्या ये अभी रीबर्थ होना फिर से लेट हो गया? क्या मेरा फिर से रीबर्थ नहीं हो सकता? तो यहाँ पर ना खाँसता है हे श्वान, वो उसे बोलता है कल के कल सारी जो चेयर्स हैं उसे चेंज कर देना, मतलब थोड़ी-सी बड़ी चेयर्स रखना। तो उसका सर्वेंट बस यस करता है। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमें थोड़ा दिखाया जाता है सीन और वुरु के हाथ में होता है लॉन्गिटी कार्ड। यहाँ पर हेशॉन आता है उसके पास। तो यहाँ पर वो उसे बोलता है कि क्या कुछ गलत है? तो हेशॉन उससे बोलता है अभी कि अभी बेड में चले जाओ, मतलब सोने के लिए चले जाओ, अभी तुम बैठे-बैठे क्या कर रहे हो? तो उसकी बात सुन के वो थोड़ा परेशान होता है। वुरु सोचता है कि ये क्या कह रहा है? तो यहाँ पर ना वो उसे बोलता है कि क्या तुम श्योर हो? ये जो बेड है वो काफ़ी ज़्यादा स्मॉल है। क्या ये 2 बुद्धास को होल्ड कर पाएगा, मतलब 2 मैन को होल्ड कर पाएगा ये बेड? तो हेचुन वो बेड को देखने लगता है और साथ में उसकी ओर भी। और यहाँ पर वो सोचता है जब मैंने प्रीवियस लाइफ में मैरिज की थी हेचुन के साथ, तो मैंने अपना जो वेट है वो कम्प्लीटली लॉस्ट कर लिया था। और यहाँ पर वो सोचता है इन दिस लाइफ जो हेचुन है वो इतना ज़्यादा बीस्टी नहीं होगा ना, इवन कि क्या वो मेरे जैसे बिग फैट बेबी को भी खा लेगा? मतलब उनके जो प्रीवियस लाइफ में जब उन्होंने एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड किया था, कल्टिवेशन वगैरह की थी, तब उसकी बॉडी मतलब फैटी नहीं थी। वो सोच रहा होता है कि अभी मैं काफ़ी ज़्यादा फैटी हूँ, क्या अभी वो खुद को ऐसे कंट्रोल करेगा? तो यहाँ पर ना वो टर्न होके जाने लगता है, तो पीछे से वो रिलीफ ट्राई करता है और यहाँ पर वो उसे गुड बाय कहता है। यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश होता है। तभी यहाँ पर वो फाइनली अपने रूम में अकेले होता है। वो लॉन्गिट कार्ड को देखता है और सोचता है कि इस लाइफ में मैं रिवेंज के लिए रिवेंज लूँगा और जो काइंडनेस से मुझे ट्रीट करेगा मैं उसे काइंडनेस से ट्रीट करूँगा। तभी वो लॉन्गेटिव कार्ड को तोड़ देता है। तभी हम देखते हैं यहाँ पर ना कुछ एनर्जी सी फ्लो होने लगती है, उसे काफ़ी दर्द भी हो रहा होता है। तो यहाँ पर वो सोचा है कि जैसे मैंने एक्सपेक्ट किया था प्रीवियस लाइफ में भी ऐसा ही था। इस लॉन्गिटी कार्ड को तोड़ने के बाद जो सील है मेरी बॉडी के अंदर वो अनसील हो जाएगी और जो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है और स्पिरिचुअल पावर हो वो इंस्टेंटली मेरी पूरी बॉडी में दौड़ने लगेगी। ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ही जल्दी से मतलब मुझे बहुत ही ज़्यादा पेन हो रहा है, जैसे मेरी बहुत सारी बोन्स टूट रही हैं।
और ऐसा लग रहा है कि जो इसे ऐसे करने से मेरी सारी जो इंटरनल इम्प्योरिटीज़ हैं, वेस्ट है मेरी बॉडी का, माइंड में, वो कम्प्लीटली क्लीन हो रहा है। ऑल्थो मेरी जो बॉडी है वो अभी भी ऐसा लग रहा है कि 1000 जो चींटियाँ हैं वो उसे खा रही हैं, लेकिन फिर भी ये वर्थ इट है। और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो 7 सीक्रेट टेक्निक है जो कि अपीयर्ड है मेरी अभी माइंड में हुई है, वो 6 जो सीक्रेट टेक्निक्स हैं और स्पिरिट कंट्रोल, डिवाइन कंट्रोल, ऐसी ऐसी सारी जो चीज़ें हैं, शैडो किलिंग और शैडो स्टीलिंग, ऐसी सारी टेक्निक उसके अंदर आ गई हैं। और उसे काफ़ी हर्ट हो रहा होता है, ये सारी जो मतलब होती हैं पावर्स उसके अंदर जा रही होती हैं, और सोचता है जो कंटेंट है जैसा प्रीवियस लाइफ में था वो अभी भी सेम है, जो 6 सीक्रेट टेक्निक्स हैं वो अभी मेरी माइंड में कॉरस्पॉन्ड कर रही हैं, एक्सप्लेनेशन वगैरह आ रही है, लर्निंग मेथड वगैरह, और मुझे कैसे कल्टीवेट करना है। और यहाँ पर वो सोचा है इस टाइम में मैं इन सभी चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा फ़ैमिलियर हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावर आ जाती है उसके साथ, और यहाँ पर वो सोचती है कि सिर्फ ये जो शैडो स्टीलिंग है, ये सेम है प्रीवियस लाइफ की तरह। यहाँ पर इसके ना तो कोई एक्सप्लेनेशन है, ना ही लर्निंग मेथड है। मतलब जो शैडो स्टीलिंग पावर है उसके पास आई है, ना तो उससे वो आती है, ना ही ये पता है कि उसकी कोई एक्सप्लेनेशन है या नहीं। वो सोचता है ये सारी प्रीवियस लाइफ की तरह हैं, और वो ऐसे ही कहते सो जाता है। हमारा नेक्स्ट सीन कट होता है, वो ऐसे ही सो रहा होता है, तभी हम देखते हैं उसके पास एक कोई आता है जिसके रेड बाल होते हैं, तभी वो जल्दी से उठ जाता है। और यहाँ पर ना हम देखते हैं एक वुमन सी आती है, मतलब छोटी सी वुमन होती है, ऐसा कोई मैजिकल क्रिएचर लग रहा होता है। वो सीधा ही वुरु को बोलती है, फैटी क्या तुमने मुझे समन किया है? तो हमारा जो फैटी है वो उसे देखने लगता है, मतलब वुरु उसे देखने लगता है। तो स्टोरी काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा, एंड दैट्स इट टुडेस वीडियो के लिए, एंड बाय।